हमेशा उन्होंने बिहार को इतना दिया है, इतना दिया है। उन्होंने, उनका मोह बस बिहार का विकास था, जो उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया। एक क्षण में वो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। शब्द नहीं है मेरे पास। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों के आग्रह पे उन्होंने निशांत जी का राजनीति में आना स्वीकार कर लिया, जिसे वो हमेशा दूर रहते थे। भाजपा के भी नेतागण काफ़ी एक्टिवली साथ में काम करते रहे, वो लोग भी, तो उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी मिला है और मिलता भी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भाजपा ने हमेशा कहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई, तमाम विधायक, मंत्री, एमपी तमाम लोग पहुंचे और बैठक के बाद शालिनी मिश्रा केसरिया से विधायक काफ़ी भावुक नज़र आ रही हैं, रोने भी लगी हैं। से बात करते हैं। मैम, काफ़ी भावुक आप नज़र आ रही हैं। शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। हमारे अभिभावक, हमेशा उन्होंने बिहार को इतना दिया है, इतना दिया है। उन्होंने, उनका मोह बस बिहार का विकास था, जो उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया। एक क्षण में वो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ और उन्होंने कहा है कि जैसे ही इधर इलेक्शन हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा, रिज़ाइन करूंगा, ये भी उन्होंने कहा। तो ये सब सुन के मन तो द्रवित है, मन भावुक है जब से सुना। और जो उन्होंने इतनी लंबी विकास की लकीर खींची है, वो कोई नहीं खींच सकता है, वो कोई नहीं कर सकता है। और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है। बिहार ही ने पूरे देश के इतिहास में, और जिनको वो अपना आदर्श मानते थे, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जयप्रकाश नारायण जी, अंबेडकर जी, गांधी जी और वाजपेयी जी, लगातार इनकी चर्चा करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि उनके आदर्श पे ही आप लोग भी चले हैं और हम भी चले हैं हमेशा। उनके साथ उन्होंने अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर लिया है, तो ये गर्व के साथ साथ बहुत भावुक पल है और शब्द नहीं है मेरे पास। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों के आग्रह पे उन्होंने निशांत जी का राजनीति में आना स्वीकार कर लिया, जिसे वो हमेशा दूर रहते थे। मैम, आप भावुक तो है ही, लेकिन साथ में एक महिला भी हैं और जो काम सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है, आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, जो महिलाएं उनकी तारीफ करती नजर आई। बीते चुनाव में भी हमने देखा कि महिलाओं का मैंडेट सबसे ज़्यादा सीएम नीतीश कुमार को मिला था। अब जेडीयू के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट मिला और सीएम नीतीश कुमार के चलते लोगों ने वोट किया और बीजेपी धोखा दे रही है, बीजेपी ने गलत किया है और काफ़ी नाराज़गी जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं में और लोगों में भी नज़र आ रहा है। देखिए, हमारे नेता का डिसीजन है, कोई प्रेशर नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा थी कि हम राज्यसभा जाए, चौथा सदन भी हम जाना चाहते थे, तो ये उनकी इच्छा थी, कहीं कोई प्रेशर नज़र नहीं आया, उनकी बातों में भी नहीं नज़र आया। और जहाँ तक बात है भाजपा, तो ये तो है ही है कि मौका, वो कह रहे थे खुद भी कि मौका सबको मिलना चाहिए। तो अब हमने इतने दिनों तक बिहार चलाया, बार बार उन्होंने कहा कि 20 साल से ज़्यादा चला लिया, अब दूसरों को मौका दे के, और उन्होंने काफ़ी, भाजपा के भी नेतागण काफ़ी एक्टिवली साथ में काम करते रहे, वो लोग भी, तो उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी मिला है और मिलता भी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भाजपा ने हमेशा कहा है, आदरणीय अमित शाह जी ने और भाजपा के सभी नेता ने हमेशा कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना कुछ भी नहीं चलेगा, तो उनका मार्गदर्शन तो हमेशा रहेगा। जी मैम, जेडीयू के कार्यकर्ता एक और मांग करें कि अगर सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा ही जा रहे हैं तो क्यों ना कोई जेडीयू से ही मुख्यमंत्री बने, क्यों बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा? हमारे नेता का डिसीजन है और इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बहुत ऊंची बात है। हालांकि हमारी भावना भी यही कहती है, लेकिन ये तो आदरणीय नेता का डिसीजन है। निशांत जी के डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई, तो क्या ऐसी कोई बात भी हुई? ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हृदय से मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी एक्टिव पॉलिटिक्स में आके पद लें और बिहार के विकास में अपने पिताजी के मार्गदर्शन में काम करते हुए आगे बिहार को बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल, एक महिला होने के नाते, महिला विधायक होने के नाते सीएम नीतीश कुमार को के कार्यकाल को आप किस तरीके से याद करती हैं? गोल्डन एरा फॉर बिहार, एंड वी कैन नॉट forget it. We will never forget his contribution. जिस तरह से बिहार गर्त में चला गया था, वहाँ से उन्होंने, रिसोर्सेज बहुत कम थे,
मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट जो कहते हैं वो उन्होंने दिया और रिसोर्सेज को डेवलप भी किया। तो गोल्डन एरा था और उस गोल्डन एरा में उन्होंने ऐसी लकीर खींची है कि उसको उस लकीर से बड़ी लकीर खींचना ही होगा जो भी आए। तो ये अच्छा रहेगा बिहार के लिए। आगे अगर कंपटीशन करना है तो फिर आपको 95 आ गए हैं परसेंटेज, तो फिर उसके बाद आप 100 की बात करते हैं ना। तो उन्होंने 98 99 तक कर लिया, तो 100 की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम Thank you. बातचीत के लिए। तो शालिनी मिश्रा जेडीयू विधायक केसरिया से, और क्या कुछ कहती नजर आई है, काफ़ी भावुक नजर आई। और सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी, बैठक से निकलकर क्या कुछ कह रही थी, कितनी भावुक नजर आई, तमाम चीज़ें आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।